आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ हम एरे और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना सीखेंगे कि कॉन्स्ट वेरिएबल जो है हमारा उसके साथ हम कैसे एरे को यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट और एरे का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ। मैंने वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। इस सब को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट की क्या डेफिनेशन है? कॉन्स्ट क्या करता है? कॉन्स्ट को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते उसी नाम से, ना ही कॉन्स्ट के अंदर हम दोबारा वैल्यू साइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट वेरिएबल जो वेर वेरिएबल है उसको हम दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू भी साइन कर सकते हैं। ठीक है। जो लेट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन उसको वैल्यू साइन कर सकते हैं। ठीक है। लेट नाम वेर के अंदर हम वैल्यू भी साइन कर सकते हैं, उसको दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेट के अंदर हम लेट वेरिएबल का जो होता है उसके अंदर हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन उसके अंदर वैल्यू साइन कर सकते हैं। अब जो कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल है, कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल में ना हम उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं उसी नाम से, ना ही उसके अंदर वैल्यू साइन कर सकते हैं। जब एक बार हम डिफाइन कर देते हैं तो बस वही रहता है, दोबारा हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब एरे के साथ हम कॉन्स्ट को कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि हम तो एरे के अंदर जब एरे का एक नेम बना के रख देते हैं, उसको बाद में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, उसके एरे के अंदर हम वैल्यू चेंज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये हम देखेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ। हम एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट नाम का, तो इसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 50, तो ये हमारा कॉन्स्ट नाम का एक एक्स को हमारा बन गया, एक्स नाम का एक वेरिएबल। अब हम इसके अंदर मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा तो ये क्या होगा, हमारे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये देखें 50, हमने 50 क्या किया है, प्रिंट कराया तो 50 हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में करूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो उसमें भी ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये कंसोल डॉट लॉग में भी आ गया है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, ये जो हमारा एक्स है इसके अंदर मैं दोबारा क्या करता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। 50 है तो मैं 60 कर देता हूँ, यानी कि हम एक्स के अंदर दोबारा वैल्यू डाल देते हैं 60। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन कंसोल में वो एक एरर बता रहा है। हमारी लाइन नंबर 14 में वो हमें बता रहा है, लाइन नंबर 14 में जो है वो आपका प्रॉब्लम है, ये इसको दोबारा हम वैल्यू साइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें एक एरर बता रहा है कंसोल के अंदर। हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, हम एक एरे ले लेते हैं, यानी कि हम एरे को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे हम हटा देते हैं। मैं इसको सिंपल एक एरे लेता हूँ, उसके अंदर लिखते हैं 50, 60, 70, 80 और 90। मैंने कुछ वैल्यू डाल दी हैं तो वो हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक एरे आ गया है। ऐसे लिखते हैं, यानी कि अगर हमने इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो वो कैसे करेंगे, इसका एक एक, अगर हम इसको दोबारा अगर मैं साइन करूँगा ना, एक्स मैं दोबारा साइन करता हूँ, मैं इसकी एक इसी नाम से दोबारा एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, मैं 10 लिखता हूँ, मैं 20 लिखता हूँ, मैं 30 लिखता हूँ। मैं अगर इसको सेव करता तो वो हमें एरर देगा, यानी कि इसी नाम से हम दोबारा एरे नहीं बना सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इसका एक एक इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं। मैं एक्स लिखूँगा, यहाँ पे हम एरे लिखेंगे, इसका इंडेक्स नंबर आ रहा है 0 1 2 3 4। मैं अब 6 इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं 50 की जगह पे 0 है ना, कि जो 0 है इसकी जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूँ
कंसोल डॉट लाइक लॉग के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये 20 आ गया एरे के अंदर, यानी कि यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे अब क्या हो गया 20 आ गया और यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी। हम पूरा एरे इसके अंदर साइन नहीं कर सकते हैं दोबारा, हम एक एक इंडेक्स करके इसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ। अब इनके अंदर मैं चेंज कर लेता हूँ, यानी कि 0 है मैं इसको 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ 30 और इस जगह मैं कर देता हूँ 40। अब 20, 13, 14 यहाँ पे 50, 16 और 17 की जगह पे क्या आ जाएगा 20, 30, 40 आ जाएगा। मैं अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये आ गया 20, 13, 14, फिर 18 और 19 आ गया है। यानी कि इस तरीके एरे के अंदर हम इस तरीके से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट के साथ हम एरे को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम हटा लेते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अब एरे को भी हटा देते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर वही हम लिखते हैं अपना, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम है हमारा, इसके अंदर हम इस तरीके से वैल्यू डालते हैं। मैं लिख देता हूँ अली असलम, ठीक हो गया। उसके बाद मैं एज लिख देता हूँ, एज में लिख देता हूँ 45 या 27, ठीक हो गया। सिंपल इसको अगर इस तरीके से प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे अगर जाके इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या बता रहा है ऑब्जेक्ट, और कंसोल के अंदर हमें क्या बता रहा है, वो हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी भी दे रहा है और उसकी वैल्यू भी दे रहा है हमें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर तो हम इसको पिछले हम पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराते हैं। यानी कि हम अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर इसकी साथ डॉट लिख के इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। ये देखें अली प्रिंट हो गया। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर हम इसको दोबारा यानी कि साइन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं। डिक्लेयर कर दिया एक एक्स नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगर हम एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट और बना देते हैं, हमारा ये कॉन्स्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको यानी कि गलत डिफाइन कर देगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। अब मैं एक क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे, हमने दो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक लिखा है एक्स नाम का, दूसरा हमने वही एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो दोबारा यानी कि एक्स नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर हम दोबारा ऑब्जेक्ट को साइन नहीं कर सकते उसी नाम से, ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू साइन कर सकते हैं। मैं लगा देता हूँ, यानी कि हम इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। अब हमारा जो एफ नेम है मैं इसको हटा देता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हमें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसमें से कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा इसको इसी नाम से साइन नहीं कर, दोबारा हम इसकी वैल्यू साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम एक एफ नेम की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब अली है तो मेरा अब क्या प्रिंट होगा, साकिब प्रिंट होगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अली की जगह पे क्या आ गया, साकिब आ गया। अब मैं इसको अगर यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर प्रिंट कराऊँ तो वो भी हम करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डॉट लिख के नेम लिखूँगा तो सेव करूँगा तो ये देखिए ये साकिब आ गया।
मैं यहाँ पे एल नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम लिखता हूँ, सेव करता हूँ, देख असलम आ गया। हम असलम का वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि मैं अगर लास्ट नेम अपना चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं क्या रखना चाहता हूँ, वो मैं रखना चाहता हूँ मैंने एहसान रख दिया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा, इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ, दोनों नाम को एक लाइन डाल देते हैं, एक सेंटर में ना, डॉक्यूमेंट डॉट, एक ब्रेक लाइन डाल दी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देख, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। ठीक हो गया। अब दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें साकिब और एहसान आ गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, अली असलम लिखा हुआ है। अब हमने अली असलम को चेंज करके साकिब और एहसान लिख दिया है, तो वो आ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एज भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपनी। अगर मैंने इसकी एज चेंज करनी है तो वो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अपने जो हमारा कॉस्ट नाम का वेरिएबल्स है, ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो लिखेंगे, डॉट लगा के मैं एज लिख दूँगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्रेक लाइन कॉपी करते हैं यहाँ पे भी, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एज लिख देते हैं। अब जो है हमारा एज जो है वो प्रिंट होगा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारी एज भी साथ प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 27 है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमने यहाँ पे इसको चेंज करके 25 कर दिया है, तो वो आ रही है 25। मैं अगर कंसोल हटा ही दूँ, देखिए कंसोल के अंदर भी हमारे पास वही आ रहा है 25 साकिब एहसान, लेकिन हमने लिखा क्या हुआ है, हमने लिखा ये हुआ है, हमने इसको चेंज कर दिया। मैं इसको हटा के हम दोबारा यहाँ पे मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये आ रहा है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।